प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा एवं छातापुर विधायक नीरज सिंह उर्फ बबलू ने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री विनोद नारायण झा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नीरज कुमार सिंह ने की। इस मौके पर अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक नीरज सिंह उर्फ बबलू ने कहा कि भाजपा हमेशा सबका विकास चाहती है एवं जनता को भाजपा पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत एकदम सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में संजीव कुमार भगत, विमल झा, रमेश कुमार एवं बैद्यनाथ झा रहे। 70वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय विनोद नारायण झा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय खोखा बाबू, छातापुर के हमारे सम्मानित नेता आदरणीय शालिग्राम पांडे जी, हमारे पड़ोस के अररिया के जिलाध्यक्ष भाई सोराना जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित छातापुर एवं आसपास से आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता एवं नेतागण, हम आज इस कार्यक्रम में अपने माननीय मंत्री का छातापुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही इस बारिश के समय में और विश्वकर्मा पूजा के इस आज के दिन में आप सभी लोग यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए हम आप तमाम लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम दोनों का सब पहले आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही आप सोचते होइएगा कि विश्वकर्मा पूजा तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे, पूरे देश के पैमाने पे नरेंद्र की स्थिति क्या है, हमारा देश कहां पहुंच गया है, किस लेवल में पहुंच गया है। एक आधुनिक भारत के निर्माता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी आधुनिक विश्वकर्मा का हम लोग आज 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और ये जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उत्सव और उल्लास के साथ हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और हम लोग कई कार्यक्रम रखे हैं इस दरमियान। आज इसी कैंपस में उनके 70वें जन्मदिन पर 70 फलदार पेड़ हम लोग लगाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी उस पेड़ को लगा करके बाकी पेड़ सभी जो हमारे सम्मानित नेता हैं एक एक पेड़ अपने हाथ से यहाँ जरूर लगा के जाएंगे ताकि वो पेड़ आने वाले दिन में फल देगा और समाज को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए ये भी कार्यक्रम रखा गया है और कई कार्यक्रम है। हम लोग मठ, मंदिर, समाज में जो ऐसे लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। गरीबों के बीच और कई कार्यक्रम शाम तक चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज हम लोग देश ही नहीं विदेश का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानते हैं और सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये बात हम लोग अब शान से कह सकते हैं कि हमारा देश अब किसी राष्ट्र से पीछे नहीं है, सबके बराबर में आ गया है। जितना शक्तिशाली राष्ट्र पूरे दुनिया में है उसके बराबर में नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान को लाके खड़ा करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण। ये दो मुद्दा लेकर के चलते हैं। वो अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिए हैं। ना परिवार की चिंता, ना गांव की चिंता, किसी भी चीज की चिंता किए बगैर पूरे राष्ट्र की चिंता करते हैं और दिन रात लगातार सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को देश का प्रधान सेवक नाम घोषित किया है। नहीं कि प्रधानमंत्री कहलाना पसंद करते हैं, वो देश का प्रधान सेवक पसंद करते हैं कहलाना। साथियों, उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। बदलाव में छोटा सा बदलाव अभी आप देखिएगा कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए हैं, लेकिन कोई लाल बत्ती लगा करके नहीं आए हैं। देश में जो बड़े और छोटे, वीआईपी और जनरल, ये एक भेदभाव, ये फीलिंग था, उन्होंने इसको पूरे देश में खत्म करने का काम किया। अब आपको कोई लाल बत्ती वीआईपी नजर नहीं आएगा। कोई वीआईपी नहीं है, कोई टैची नहीं है।
सब बराबर है, सभी आम लोग हैं, सभी समान लोग हैं। ये काम उन्होंने करने का काम किया और सेवा भाव का जो होता है, एक सेवा भावना लोगों में पैदा करने का काम किया। चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी जनप्रतिनिधि सेवादार के रूप में सेवा करे जैसे, और उसी पर वो निर्देश देते हैं कि उसी हिसाब से समाज में लोग जनप्रतिनिधि काम करते हैं, समाज में उसी हिसाब से पेश आते हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा काम है। साथियों, हमारे देश की क्या स्थिति थी, हम कहाँ थे, हम विकास के गति में या शक्ति में हम कहाँ थे, हम 7वें 8वें 9वें पौधान पर थे। आज हमारी स्थिति क्या है, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, हमसे हाथ मिलाने का कोशिश करता है, गला मिलना चाहता है, हमसे दोस्ती करना चाहता है। इसका वजह कौन है, इसके वजह में सिर्फ एक आदमी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके वजह से आज हम पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया है हिंदुस्तान को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन तमाम कामों से हमारा सीना चौड़ा होता है। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं कि मात्र 6 साल में उन्होंने देश को किस तरह से बदलने का काम किया। पूरी दुनिया में भारत का नाम अग्रणी देशों में लिया जाता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा साथियों, आप जानते हैं कि देश में जो कई जटिल समस्याएं थी, लगातार पिछले 500 साल से जो हमारा समस्या था राम मंदिर का मुद्दा, उस मुद्दे को उन्होंने चुटकी बजाते हुए खत्म करवाने का काम किया कोर्ट के निर्देश से। ये नहीं कोई जोर जबरदस्ती, ऐसा सबूत पेश किया गया, इतना सामग्री लाया गया उनके पक्ष में कि कोर्ट ने हमें आदेश दिया, यहाँ राम मंदिर था, यहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा। और आप देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। ये हमारे लिए शान की बात है, सम्मान की बात है। ये हमारे लिए एक हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी बात है। जो हमारा सम्मान जो फंसा हुआ था कहीं, दबा हुआ था कहीं, हमारे अराध जो छुपे हुए थे, उनको निकाला गया और उनको सम्मान के साथ आज स्थापित किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से भूमि पूजन करके उस राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, ऐसे कई सम्मानित काम हमको दुनिया में पहचान दिलाने का, हमारे देश को आगे बढ़ाने का, पूरे विकास के गति को डंका बजाने का उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं। एक चाय वाला का बेटा हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है, वो इस देश के नागरिकों का सबसे बड़ा एक आशीर्वाद देने का, एक चुनने का जो नजारा है वो इसमें बेमिसाल है। इसलिए हम इस देश के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और अपने छातापुर विधानसभा के लोगों को भी हम सम्मान करते हैं। सम्मान के साथ अपने मंत्री जी का सम्मान करते हुए हम इनके बारे में आपको बता दें कि जब भी छातापुर की बात हम लोग करते हैं, कोई छातापुर की समस्या हो, तुरंत माननीय मंत्री जी संज्ञान लेते हैं और तुरंत उस पर काम करने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, और ये इनको जो जल का विभाग दिया गया है वो सबसे बड़ा विभाग दिया गया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका जो विभाग है वो त्वरित गति से अपने विधानसभा में काम कर रहा है। हर घर नल का जल, जो जल आपके पास आने वाला है या आ गया है, उस जल का बड़ा फायदा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उस जल को आप बेकार जल मत समझिएगा, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, बर्बाद नहीं कीजिएगा। हम कई जगह जाते हैं, गांव में घूमते हैं, बताते हैं उस जल के बारे में कि जो आप देख रहे हैं यहाँ रखा हुआ है 20 रुपया लीटर का पानी है। इस पानी से बेहतर पानी वो है, ये आप जान लीजिए। और अगर वो पानी आप पीजिएगा तो ना आपका पेट में कोई गड़बड़ी होगी जल्दी, ना आपका जल्दी बाल पकेगा, ना जल्दी दांत टूटेगा, आपका उम्र लंबा हो जाएगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इतना बड़ा काम इनके विभाग के द्वारा हो रहा है और माननीय मंत्री जी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इनके लिए सम्मान की बात है। हम इनका फिर से सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार हम नारा लगाना चाहते हैं। जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र, लंबे समय से बिहार विधानसभा के सदस्य और बिहार के एक ऊर्जावान विधायक आदरणीय भाई नीरज कुमार सिंह बबलू जी, मंच पर विराजमान अररिया जिला के अध्यक्ष संतोष सुराना जी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष खोखा बाबू, विधानसभा के प्रभारी बैद्यनाथ भगत जी, संयोजक राघवेंद्र झा जी, आदरणीय शालिग्राम पांडे जी, केशव कुमार सिंह जी, संजीव कुमार भगत जी, गौरीकांत जी, कार्यक्रम के संचालक यहाँ के अध्यक्ष सुनील कर्ण जी, आशीष कांत झा जी, किशोर कुमार मुन्ना भी आए हैं। अच्छा, दूसरे मुन्ना हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी, गोपाल चौधरी जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश जी और मेरे अररिया के साथी नरपतगंज के जयप्रकाश यादव जी, भाइयों, नौजवान साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां वर्षगांठ है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी हों और देश को जिस तरह मजबूती पर ले जा रहे हैं, इसे वो आगे बढ़ाएं। उन्होंने राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने हम सभी साथियों को निर्देश दिया है कि जन्मदिन नए तरीके से मनाया जाए। जन्मदिन सिर्फ जिंदाबाद के लिए ना हो, कुछ रचनात्मक कामों हो, और इसीलिए ये सप्ताह हमारे लिए सेवा सप्ताह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन सेवा में बीता। बढ़ते बढ़ते वो भारत के प्रधानमंत्री बने और इसलिए हमारे सारे साथी अलग अलग तरीके से सेवा का काम कर रहे हैं। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की कॉपियां बांटी जा रही है और उन्होंने कहा है कि जो भी महापुरुष हमारे इलाके में हों, हम उनका माल्यार्पण करें। आज जब मैं बेनीपट्टी से चला तो मेरे बेनीपट्टी में अंबेडकर जी का, जगजीवन राम जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, इंदिरा गांधी जी का और विद्यापति जी का, जिन्होंने काम किया है वो हमारे लिए सम्माननीय है। तो नरेंद्र मोदी जी एक विशिष्ट विचार वाले लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने, वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री। आज देश बदल रहा है और देश को बदलने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो एक और गरीबों की चिंता करते हैं कि गरीबों के घर में गैस कैसे पहुंचे। याद है हमें कि गैस के लिए कैसे हम एमपी लोगों के आगे पीछे घूमते थे, ये गैस का कूपन दिला दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज के जमाने में गैस का डीलर, एक मेरा परिचित मेरा कार्यकर्ता है, वो मुझे बता रहा था कि पहले तो लोग परेशान थे कि हम उसको कैसे एक गैस का कूपन दे देंगे या एक गैस का कनेक्शन दे देंगे। लेकिन ऐसा पिछले 3-4 साल से तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि मैं ही खोजता रहता हूँ कि कौन महिला है जिसका सूची में नाम है, उसका घर कहाँ है, जिसको हम गैस देंगे। ऐसे हैं प्रधानमंत्री, एक और गरीबों के गैस की चिंता करते हैं, तो दूसरी ओर हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान जब हाथ दिखाने की कोशिश करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक कर उसके घर में घुसकर उसको हक्का छुड़ाने का काम करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री। एक और वो चिंता करते हैं कि कैसे घरों में शौचालय बने कि लोग स्वस्थ रहे। दूसरी ओर वो कहते हैं अमेरिका जाते हैं तो भारत का डंका बजाते हैं, जापान जाते हैं तो भारत का डंका बजाते हैं और दुनिया में भारत का मान बनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था? और इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और कल हमारे लिए तो बड़े गौरव का दिन है। मिथिला मैथिली के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व लगातार चिंतित रहा है। हम तो विस्तार में नहीं जाए। 70 साल से मांग हुए कि भाषा के राष्ट्रीय सूची में स्थान दे। आज हम पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया है हिंदुस्तान को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन तमाम कामों से हमारा सीना चौड़ा होता है। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं कि मात्र 6 साल में
मात्र 6 साल में उन्होंने देश को किस तरह से बदलने का काम किया। पूरी दुनिया में भारत का नाम अग्रणी देशों में लिया जाता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा साथियों, आप जानते हैं कि देश में जो कई जटिल समस्याएं थी, लगातार पिछले 500 साल से जो हमारा समस्या था राम मंदिर का मुद्दा, उस मुद्दे को उन्होंने चुटकी बजाते हुए खत्म करवाने का काम किया कोर्ट के निर्देश से। ये नहीं कोई जोर जबरदस्ती, ऐसा सबूत पेश किया गया, इतना सामग्री लाया गया उनके पक्ष में कि कोर्ट ने हमें आदेश दिया, यहाँ राम मंदिर था, यहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा। और आप देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। ये हमारे लिए शान की बात है, सम्मान की बात है। ये हमारे लिए एक हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी बात है। जो हमारा सम्मान जो फंसा हुआ था कहीं, दबा हुआ था कहीं, हमारे अराध जो छुपे हुए थे उनको निकाला गया और उनको सम्मान के साथ आज स्थापित किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से भूमि पूजन करके उस राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है साथियों। ऐसे कई सम्मानित काम हमको दुनिया में पहचान दिलाने का, हमारे देश को आगे बढ़ाने का, पूरे विकास के गति को डंका बजाने का उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और कोई भेदभाव नहीं। एक चाय वाला का बेटा हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है, वो इस देश के नागरिकों का सबसे बड़ा एक आशीर्वाद देने का, एक चुनने का जो नजारा है वो इसमें बेमिसाल है। इसलिए हम इस देश के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और अपने छातापुर विधानसभा के लोगों को भी हम सम्मान करते हैं। सम्मान के साथ अपने मंत्री जी का सम्मान करते हुए हम इनके बारे में आपको बता दें कि जब भी छातापुर की बात हम लोग करते हैं, कोई छातापुर की समस्या हो, तुरंत माननीय मंत्री जी संज्ञान लेते हैं और तुरंत उस पर काम करने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, और ये इनको जो जल का विभाग दिया गया है वो सबसे बड़ा विभाग दिया गया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका जो विभाग है वो त्वरित गति से अपने विधानसभा में काम कर रहा है। हर घर नल का जल, जो जल आपके पास आने वाला है या आ गया है, उस जल का बड़ा फायदा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उस जल को आप बेकार जल मत समझिएगा, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, बर्बाद नहीं कीजिएगा। हम कई जगह जाते हैं, गांव में घूमते हैं, बताते हैं उस जल के बारे में कि जो आप देख रहे हैं यहाँ रखा हुआ है 20 रुपया लीटर का पानी है। नौजवान साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां वर्षगांठ है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी हों और देश को जिस तरह मजबूती पर ले जा रहे हैं, इसे वो आगे बढ़ाएं। उन्होंने राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने हम सभी साथियों को निर्देश दिया है कि जन्मदिन नए तरीके से मनाया जाए। जन्मदिन सिर्फ जिंदाबाद के लिए ना हो, कुछ रचनात्मक कामों हो। और इसीलिए ये सप्ताह हमारे लिए सेवा सप्ताह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन सेवा में बीता। बढ़ते बढ़ते वो भारत के प्रधानमंत्री बने और इसलिए हमारे सारे साथी अलग अलग तरीके से सेवा का काम करते हैं। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की कॉपियां बांटी जा रही है और उन्होंने कहा है कि जो भी महापुरुष हमारे इलाके में हों, हम उनका माल्यार्पण करें। आज जब मैं बेनीपट्टी से चला तो मेरे बेनीपट्टी में अंबेडकर जी का, जगजीवन राम जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, इंदिरा गांधी जी का और विद्यापति जी का, जिन्होंने काम किया है वो हमारे लिए सम्माननीय। तो नरेंद्र मोदी जी एक विशिष्ट विचार वाले लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने, वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री। रचनात्मक कामों हो और इसीलिए ये सप्ताह हमारे लिए सेवा सप्ताह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन सेवा में बीता। बढ़ते बढ़ते वो भारत के प्रधानमंत्री बने और इसलिए हमारे सारे साथी अलग अलग तरीके से सेवा का काम करते हैं। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की कॉपियां बांटी जा रही है और उन्होंने कहा है कि जो भी महापुरुष हमारे इलाके में हों, हम उनका माल्यार्पण करें। आज जब मैं बेनीपट्टी से चला तो मेरे बेनीपट्टी में अंबेडकर जी का, जगजीवन राम जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, इंदिरा गांधी जी का और विद्यापति जी का, जिन्होंने काम किया है
वो हमारे लिए सम्माननीय है। तो नरेंद्र मोदी जी एक विशिष्ट विचार वाले लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने, वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री। आज देश बदल रहा है और देश को बदलने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो एक और गरीबों की चिंता करते हैं कि गरीबों के घर में गैस कैसे पहुंचे। याद है हमें कि गैस के लिए कैसे हम एमपी लोगों के आगे पीछे घूमते थे, ये गैस का कूपन दिला दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज के जमाने में गैस का डीलर, एक मेरा परिचित मेरा कार्यकर्ता है, वो मुझे बता रहा था कि पहले तो लोग परेशान थे कि हम इसको कैसे ये गैस का कूपन दे देंगे या ये गैस का कनेक्शन दे देंगे। लेकिन ऐसा पिछले 3-4 साल से तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि मैं ही खोजता रहता हूँ कि कौन महिला है जिसका सूची में नाम है, उसका घर कहाँ है, जिसको हम गैस देंगे। ऐसे हैं प्रधानमंत्री, एक और गरीबों के गैस की चिंता करते हैं तो दूसरी ओर हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान जब हाथ दिखाने की कोशिश करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक कर उसके घर में घुसकर उसको धक्का छुड़ाने का काम करते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री। एक और वो चिंता करते हैं कि कैसे घरों में शौचालय बने कि लोग स्वस्थ रहे। दूसरी ओर वो कहते हैं अमेरिका जाते हैं तो भारत का डंका बजाते हैं, जापान जाते हैं तो भारत का डंका बजाते हैं और दुनिया में भारत का मान बनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था? और इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और कल हमारे लिए तो बड़े गौरव का दिन है। मिथिला मैथिली के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व लगातार चिंतित रह रहे। हम विस्तार में नहीं जाए। 70 साल से मांग हुए कि भाषा के राष्ट्रीय अनुसूची में स्थान दे दे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।